यहाँ तक समझ लिया। जब क्वेश्चन ऐसा आएगा ना, जब लिखा होगा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, तो इक्वेशंस दी होगी एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में ए प्लस बी वन ब्रैकेट बंद, यहाँ पे एक्स प्लस बी आर टू एंड माइनस थ्री, और यहाँ पूछा जाएगा ए प्लस बी की वैल्यू पता करनी। ये क्वेश्चन लिखा होता है लैंग्वेज फॉर्म में, बड़ा होता है ना, मैंने ये शॉर्ट करके लिखा हुआ है, ये है पूरा क्वेश्चन ही, लेकिन आपको एक्सप्लेन करके वो देंगे, लिखा जाएगा। तो उसमें लिखा है फाइंड वैल्यू ऑफ ए प्लस बी। जब ये ऐसा हो तब यहाँ पे 2 और -3 डायरेक्ट दिए जाएंगे, तो वो हमारे क्या होंगे, x की वैल्यू होंगी। x इक्वल टू क्या होगा 2, और दूसरा क्या होगा x इक्वल टू -3। पहली इक्वेशन इससे बनाएंगे और दूसरी इक्वेशन इससे बनाएंगे। तो पहली इक्वेशन कैसे बनाओगे, x की वैल्यू 2 है तो 2 जहां जहां x है वहां रख देंगे। मैंने यहाँ रखा x की वैल्यू 2, तो 2 की पावर 2, a प्लस 1 यहाँ x है तो 2 रखा, प्लस b इक्वल टू यहाँ पे इक्वेशंस पॉलिनोमियल की इसीलिए 0। जब 2 की पावर 2 4 आएगा, प्लस a प्लस 1 ऐसे ही रखोगे। x की वैल्यू क्या है 2, तो आपने 2 यहाँ रखा, प्लस b इसका 2 0। अब यहाँ पे देखो 2 की मल्टीप्लाई इसमें करो 2a आता है, 2 की मल्टीप्लाई 1 में करो 2 आता है, प्लस b इसका 2 0। यहाँ पे 4 प्लस 2 कितना 6, 2a प्लस यहाँ पे 6 प्लस b इसका 2 0। यहाँ पे 6 है उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 बन गई। ठीक है, 1 बन गई। ऐसे ही x इक्वल टू -3 रखोगे तो हमारी ये इक्वेशंस बनेगी। ठीक है, ये इक्वेशंस बनेगी तो आप इसको यहाँ मैच कराओगे, यानी सॉल्व करोगे। यहाँ लिख दोगे सॉल्व इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड। तो सेकंड वाली क्या है मेरे बेटे, 3a प्लस बी, क्या है 3a प्लस बी, और यहाँ पे इक्वल टू में क्या है -6। तो यहाँ पे एक लाइन खींचो और यहाँ देखो प्लस और प्लस क्या होते हैं माइनस, और यहाँ प्लस प्लस क्या होते हैं माइनस, और यहाँ माइनस माइनस क्या होगा प्लस। तो ये भी और ये भी दोनों कट जाएंगे। ठीक है, ये कट जाएंगे, और 3 में से 2 आ गया तो माइनस का a, और यहाँ पे 6 में से 6 गया 0। तो यहाँ पे -1 की मल्टीप्लाई दोनों साइड कराओगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस ही रहता है 0। तो a की वैल्यू क्या आएगी 0। a की वैल्यू 0 आने पर a की वैल्यू किसी एक में रख दो, चाहे पहले में चाहे दूसरे में, तो मैं एक रखता हूँ। ठीक है, एक में रखूंगा। a की वैल्यू अगर जी में यहाँ पे रखोगे तो 2 इंटू a क्या होगा, 2 इंटू a की वैल्यू क्या है 0, प्लस b इक्वल टू -6। तो 2 की मल्टीप्लाई 0 में कराओ 0 आंसर आता है, प्लस b, तो यहाँ पे -6, तो 0 b में ऐड करो तो हमारा b होता है, तो हमारी b की वैल्यू क्या आ जाएगी -6। ठीक है, ये आ गई b की वैल्यू, ये आ गई a की वैल्यू। पूछा क्या है a प्लस b, तो a की वैल्यू 0 रखो, यहाँ क्या रखोगे 0, और प्लस b की वैल्यू क्या आएगी -6, तो यहाँ रखेंगे -6, और ये प्लस ये माइनस, तो क्या आएगा -6। 0 0 से घटाओ तो यही रहता है ना, तो आंसर क्या आएगा -6। ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो इस तरह से कर लोगे। अब तो कर लेना चाहिए, 3 बार बता दिया मैंने। ठीक है, और अब मैं जो फॉर्मूले है वो लिखा देता हूँ, याद कर लेना उसको। ठीक है, बुक दो प्लीज। ये चैप्टर जो है इम्पोर्टेंट है, 2-3 फार्मूले हैं वो लिखना। हेडिंग डालो फॉर अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, ये हो गया। तो अब जब कभी भी लिखा हो एक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, इसका मतलब 2 डिग्री वाली होती है, तो हमारा होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। c क्या है, एक कांस्टेंट है। ठीक है, और a क्या है हमारे पास, यहाँ पे कोई हमारी न्यूमेरिक वैल्यू होती है जिसको बोलते हैं कोफिशिएंट, है ना, क्या बोलते हैं इसको, हाँ COEFFICIENT। ठीक है, कोफिशिएंट। और ये क्या है, ये x जो हमारा वेरिएबल है, हाँ इसको बोलते हैं वेरिएबल। ठीक है, और यहाँ पे ये पूरी बात हो गई। जब कभी ऐसा लिखा हो लिख लेना है, तो तुम्हें 2 फार्मूले याद रखने हैं, सम ऑफ जीरोस। ठीक है, पहला है फार्मूला सम, बढ़िया लिख रहा हूँ साफ साफ, सम ऑफ जीरोस। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब होता है कि आपको लेना है कोफिशिएंट ऑफ x लेना है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x मतलब कहाँ पे, ये वाला b की वैल्यू लेनी है। ठीक है, और नीचे हमारा क्या होगा, नीचे हम लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ x² लेते हैं।
नीचे लिख लो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं हम लोग b अपॉन a, ठीक है, इसको लोग बोलेंगे b अपॉन a, ठीक है। तो सम ऑफ जीरो मतलब होता है यहाँ पे माइनस ले लेना और यहाँ पे लिख लेंगे माइनस b अपॉन a, ठीक है, क्या लेंगे माइनस b अपॉन a, ये फार्मूला याद रखना। b क्या है, ये नंबर होगा कोई, और a क्या है, कोई नंबर होगा यहाँ से, ठीक है। तो सम ऑफ जीरो जब होते हैं तो हमें रूट पता होना चाहिए, कौन से, अल्फा और बीटा, ये हमारे रूट हैं, तो इनको लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, तो इसी की इसका आंसर क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए, ये हमारा पूरा निकल कर आया। चाहे आप ऐसे लिख दो सम ऑफ जीरोस माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स लेंगे, एक्स कौन सा होगा, बी के पास वाला ए बी सी है ना, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा हमारा ए वैल्यू होगा, तो कोई न्यूमेरिक वैल्यू होती है। तो दूसरा क्या आता है, दूसरा लिख लो सम ऑफ जीरो होगा, और देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये क्या होता है, ये वाला याद रखो, ये भी इंपॉर्टेंट है, बस लास्ट है हमारा। यहाँ पे लिख लो कांस्टेंट, कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट लिख लो, कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे कांस्टेंट क्या होगा, टर्म होगा, और नीचे होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जिसको हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं सी अपॉन ए, क्या बोलेंगे सी अपॉन ए। और यहाँ पे जब प्रोडक्ट होता है तो हमारे रूट क्या है, ये हमारे रूट हैं, ठीक है, ये क्या है रूट है, तो इनको बोलेंगे अल्फा इंटू बीटा, हाँ अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ पे क्या निकल कर आएगा हमारा, निकल कर आएगा सी अपॉन ए, बस ये तुम्हारा, ये और ये नोट कर लिया, ठीक है, बस इनको याद कर लेना और बस